इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पाइथन में फाइल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। आपने फाइल बनानी है, उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए txt। मैंने एक फाइल बनाई है और उसका नाम है रीड फाइल वन डॉट txt। एफ फोल्डर में रखी है, राइट। इस पे कैसे हम इसको ओपन करते हैं, मैंने यहाँ कोई भी एक वेरिएबल बनाना है, मैंने x बना लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक। x इज इक्वल टू ओपन, देखें ओपन का वर्ड यूज हुआ और पैरेंथेसिस में कोटेशन में आपने उसका पैथ बताना है। मेरी ये यूएसबी पे जो एफ ड्राइव है, एफ ड्राइव पे ये फाइल है रीड फाइल वन डॉट टी। अब ये आर का क्या मीनिंग है, आर रिप्रेजेंट करता है कि हम रीड कर रहे हैं फाइल को, रीड ओनली। बाय डिफॉल्ट भी इसका यही बिहेवियर है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके रन करवाऊंगी तो आपके पास सेम आउटपुट आएगी जो आर लिखने से आई, लेकिन आर लिखने से मालूम हो जाएगा देखने वाले को कि हमारा ये रीड मोड है। मैं इसके बगैर भी आपको ये रन करके दिखाऊंगी। अब हम इसको रन करते हैं तो जो फाइल मैंने बनाई है, एक दफा मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। फाइल हमारे पास मौजूद है यूएसबी में और ये देखें यहाँ मैंने लिखा है रीड फाइल वन, राइट। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी हम प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये डॉट टीएक्सटी इसकी एक्सटेंशन है। अब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखिए मैंने इस फाइल में जो लिखा था वो एज इट इज आ गया। वी आर लर्निंग पाइथन, पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सो ऑन। अब यहाँ मैं इस फाइल को दोबारा रीड करवाना चाहती हूँ तो क्या होगा, जब हम इसको रीड करवाएंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस ये दो कोटेशंस आ गई। इट मीन्स कि हमने इसको ऑलरेडी रीड कर लिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं नहीं मैंने इसको दोबारा रन करवाना है, तो आपने क्या फंक्शन यूज करना होगा, डॉट सीक फंक्शन। ये x मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बता दूं दोबारा, क्योंकि इस वेरिएबल का यहाँ जो मैंने ये असाइन किया वैल्यू ये x है। जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपने यहाँ लिखना है x डॉट सीक जीरो। जीरो का क्या मीनिंग है कि ये फिर यहाँ स्टार्ट से ही हमें अपनी फाइल चाहिए। यहाँ आप बता सकते हैं कि आपको फाइल कहाँ से चाहिए, मुझे दोबारा स्टार्ट करनी है जीरो से। अब मैं इसको जब रीड का फंक्शन यहाँ यूज करूंगी तो आपके पास ये आउटपुट दोबारा आ जाएगी, राइट। ओके, अब देखें जब भी आप इस तरह लिखेंगे सिंटेक्स x इज इक्वल टू और वट एवर इक्वल टू ओपन का वर्ड लिखा है आपने, सिर्फ ओपन का वर्ड, तो आपने इस फाइल को क्लोज जरूर करना है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे अपने काम करने के बाद अपनी फाइल, तो कोई और बंदा इसको नहीं देख सकेगा। आप इस पे कोई काम भी नहीं कर सकेंगे, ना इस फाइल का कोई नाम चेंज कर सकता है, ना कोई और बंदा इसको खोल सकता है। हम चाहते हैं हमारे काम के बाद ये हमने इसको बंद कर दें ताकि हम इस दूसरे भी इस पे काम परफॉर्म कर सकें, दूसरे भी हमारी फाइल को देख सकें। तो देखें इस वक्त ये क्लोज, अभी सॉरी इस वक्त ये ओपन है फाइल। मैं आपको इस फाइल का नाम चेंज करके बताती हूँ कि वो नाम चेंज नहीं होगा, मैसेज आ जाएगा कि फाइल ओपन है। दोबारा हम यहाँ जाते हैं, देखें ये जो मेरी रीड फाइल वन है इसको मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम मैं इसको चले साइमा कर देते हैं। मैं इसको साइमा करके सेव करती हूँ तो आपके पास यहाँ मैसेज आ जाएगा कि द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन पाइथन। तो ये नाम नहीं इसका चेंज होगा। देखें ये फिर रीड फाइल हो गया। तो क्या है कि आप इस पे आपने इसको क्लोज जरूर करना है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब ये क्लोज हो गई। अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। मैं नाम इसलिए नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमने ये ओपन की हुई है, यहाँ रीड फाइल के नाम से ही है ये, तो हमारे अगले फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए, अब आपका नाम चेंज हो जाएगा। अब मैं जब दोबारा x डॉट रीड मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ, जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा कि फाइल आपकी क्लोज है, ये रीड नहीं होगी। आपने फिर इसको रीड करना है तो आपने ये एक्सटेंशन लिखे जो हमने पहले ली थी और इसको हम रन करवाते हैं तो आपके पास रन हो जाएगी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये कि हमने फाइल कैसे रीड करते हैं। आप देखें एक फीचर है इसका रीड लाइंस, एक है रीड लाइन। अगर आप रीड लाइन लिखेंगे तो वन बाय वन एक एक लाइन आप रीड कर सकते हैं। ये अब आपका काम है कि आपने करना है। मैं रीड लाइंस का आपको बताती हूँ कि एज इट इज ये फर्स्ट लाइन देखें वही एक्सटेंशन लिखी है, आर मैंने लिखा है क्योंकि ये रीड मोड है। ये बाय डिफॉल्ट भी इसका यही बिहेवियर है। मैंने जब रीड लाइंस करूंगी तो ये सारी लाइंस आपके पास आउटपुट में आ जाएंगी, लेकिन लिस्ट की सूरत में आएंगी। और लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है शुरू में और आखिर में। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ स्टार्ट हुई और स्क्वायर ब्रैकेट पे ही एंड हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये सारी लाइंस नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेसिफिक लाइन चाहिए, हमें 2 लाइंस चाहिए। तो हम लिस्ट में कैसे रिट्रीव करवाते हैं, लिस्ट में हम
इंडेक्स के थ्रू रिट्रीव करवाते हैं, तो यहाँ पे लूप बनाना होगा। ये x इज इक्वल टू ओपन और ये एक्सटेंशन लिखी, आर मोड हमने लिख दिया और x डॉट रीड लाइन्स, राइट। यहाँ के मैंने क्या लूप लिखा है, फॉर लाइन, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी लिख सकते हैं, इन टी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको टी का नाम दे दिया है। और अगर मैं कहती हूँ जीरो, सिर्फ मैंने बताया है जीरो कॉलन, तो ये हमने लिस्ट में पहले भी सीखा है कि अगर आप जीरो असाइन करेंगे तो आपके पास जीरो से स्टार्ट होगा और सारा आ जाएगा। देखिए ये खत्म हो गया हमारा स्क्वायर, राइट, ये लाइंस में आ गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका कोई भी 2-3 लाइंस ले लें, 2 से स्टार्ट कर लें, 2 to 5 कर लें, 1 to 3 कर लें, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक और आपको बताऊं कि अगर आपने ओपन लिखा है यहाँ पे, तो आपने इस फाइल को क्लोज जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं मैंने क्लोज नहीं करनी फाइल, तो उसके लिए आपने ये सिंटेक्स लिखना होगा विथ ओपन। आपने उसको विथ से शुरू करना है, ओपन, और यहाँ उसका पैथ देना है एज एक्स। पहले हमने क्या था, एक्स इज इक्वल टू, अब हमने ये नहीं करना, विथ ओपन से शुरू कर लें, यहाँ फाइल का पैथ दे दें आप एज एक्स हमने लिखा, और t इज इक्वल टू एक्स, ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, x डॉट रीड मैंने कर दिया। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास सेम आउटपुट आ गई, लेकिन हमें फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। अगर आप विथ ओपन लिखेंगे तो आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम परफॉर्म कर लें, फाइल आपकी खुद क्लोज हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आपने क्लोज भी करनी है तो आपने ये सिंटेक्स लिखना है, x इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू ओपन। अगर आप ये सिंटेक्स लिखेंगे तो फाइल आपकी खुद क्लोज हो जाएगी। बाकी सेम फीचर्स हैं, इसमें भी आप वही फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट सिर्फ ओपन वर्ड के साथ सीखे हैं। इसको भी हम रन करवाएंगे। ये रीड लाइंस है, रीड लाइंस आपको क्या बताएंगी, आपको लिस्ट की सूरत में सारी लाइंस दे देंगी, इसमें से आप रिट्रीव करवा सकते हैं। एक है फंक्शन रीड लाइन, वो आपने खुद ट्राई करना है, उसमें एक एक लाइन आएगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, पूछिए। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।